मेरा नाम शमा है। मैं एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक खुश मिजाज लड़की थी। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे खानदान की सारी औरतें अम्मी से इस बात पर बात किया करती कि तुम्हारी क्षमा पूरे खानदान में सबसे प्यारी और खूबसूरत बच्ची है। पर मुझे तो इस बात का कभी एहसास ही नहीं था। मैं तो बस खेलने कूदने में और अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती थी। मेरे परिवार में 2 भाई के अलावा एक मेरे दुनिया के सबसे प्यारे अब्बा और एक खूबसूरत अम्मी थी। मेरे अब्बा कपड़े की दुकान चलाया करते थे। हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार हुआ करता था। हम आम परिवार की तरह अपने दिनों को खूब एंजॉय किया करते थे। मुझे आज भी याद है, सैटरडे के दिन अब्बा काम से जल्दी आ जाया करते थे और हमें लेकर बाहर घूमने जाया करते थे। आसिफ मुझसे 2 साल छोटा और रिजवान मुझसे 3 साल छोटा भाई था। सैटरडे के दिन मैं अपने घर की राजकुमारी हुआ करती थी। मैं जो भी कहती मेरी बातें अब्बा की सराखों पर हुआ करती थी। मुझसे अम्मी अब्बा की मोहब्बत देखकर मेरे भाई भी मुझसे जला करते थे, पर वो जलन भी प्यार वाली हुआ करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए मैंने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे, और होते भी क्यों ना, अम्मी और अब्बा जो मुझे सपोर्ट किया करते थे। मेरे भाई मेरे आसपास तितली की तरह घूमा करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मेरी ख्वाहिश अब्बा ज़रूर पूरी करेंगे। उन्हें जो कुछ भी खाना होता या जो कुछ भी उनकी डिमांड होती, वे मुझसे कहा करते और मैं अब्बा से जिद किया करती, तो अब्बा मेरे कहने पर मेरे भाइयों के लिए भी उनकी डिमांड पूरी कर दिया करते। अक्सर छुट्टी के दिन मेरे कज़न भाई बहन भी हमारे यहाँ जाते थे और हम मिलकर पढ़ाई करते और बहुत मस्ती भी करते थे। कभी कभी मुझे लगता कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट परिवार में पैदा हुई हूँ, और मैं हर सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। सब कुछ बहुत अच्छा था और मैं अपने आप को बहुत लकी माना करती थी। यूँ तो हम बहुत मॉडर्न और रिच परिवार से नहीं थे, पर मेरे अब्बा और अम्मी हम बहन भाइयों को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। यानी कि जिंदगी में बस ऐश ही ऐश थी। अम्मी अक्सर कहा करती थी, कर ले मजे, जब तक अब्बा के घर में है, जब ससुराल जाएगी तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। मैं भी हंसकर बोल दिया करती थी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो शहजादी के लिए राजकुमारों की लाइन लगी होगी, जो मेरे नखरे उठाएगा उसी से शादी करूंगी। अब्बा भी मेरा साथ दिया करते थे और बोलते, ये मेरा बेटा है और मैं इसको कामयाब बनाऊंगा, मजबूर नहीं जो ससुराल में बस चूल्हा बर्तन करे। मेरा बच्चा करोड़ों में एक है। मैं भी अम्मी को इतरा कर दिखा देती और फिर सब दिल खोल कर हंसते। मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे स्कूल के काफ़ी सारे लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतना शौर था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने अम्मी अब्बा का नाम रोशन करना है। ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही थी कि एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। जो मेरी रात का दिन था। मेरे अब्बा सुबह आम दिनों की तरह अपनी दुकान पर गए और जाकर के जब उन्होंने दुकान खोली, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ लोग आए, जो कि किसी दूसरे शहर से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में मुकाम किए हुए थे। वो दिन उनके गश्त का दिन था। गश्त का दिन जानते हैं, ये वही दिन होता है जिस दिन तबलीगी जमात का ग्रुप लोगों को दिन रात आशिक रसूल बनाता फिरता है। तबलीगी जमात के उस ग्रुप के अमीर साहब मोहम्मद अशरफ, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, उन्होंने आकर मेरे अब्बा से कुछ इस्लामी बातों पर सवाल किया। जाहिर सी बात है, मेरे अब्बा इस्लाम के बारे में थोड़ी कम मालूमात रखते थे, जिस पर उन्होंने मेरे अब्बा को जन्नत और दोज़ख के बारे में और अल्लाह के जरिए दुनिया में भेजे जाने के मिशन के बारे में बताया और उनसे इस्लाम के बारे में बातें की। जाहिर सी बात है, मेरे अब्बा एक आम इंसान थे, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ घर और दुकान के अलावा कुछ नहीं था। वैसे तो मेरे अब्बा को जब भी वक्त मिलता वे नमाज पढ़ लिया करते थे और बाकी का वक्त दुकान और घर पर ही गुजारा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस्लामी शरिया और इस्लामी अहकाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। फिर वही हुआ, मेरे अब्बा को इस्लाम के सवालों के बारे में ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से तबलीगी जमात के अफसरानों ने उनको बहुत नीचा दिखाया और कहा कि मियाँ, तुम ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, उसकी तैयारी करो। कब्र में ये पैसा दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हारे अखलाक और इबादत काम आएंगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार भी तुमको याद नहीं करेगा। ऐसा समझाते हुए उन्होंने अब्बा से जौहर के बाद मस्जिद में आने का हुक्म दिया। इस पर मेरे अब्बा मान गए और जौहर के बाद अपनी दुकान पर अपने नौकर को बिठाकर मस्जिद चले गए। बादे जौहर जब वे मस्जिद में बैठे तो वो 40 साला शख्स, जो कि जमात के अमीर साहब थे, उन्होंने मेरे अब्बा का दिमाग अल्लाह का डर दिखाते हुए कुछ इस तरह से वॉश किया कि उनको अपने साथ 4 महीने की जमात में ले जाने के लिए भी हामी भरवा ली और उनका नाम रजिस्टर में भी चढ़ा दिया। मेरे अब्बा, जो कि समाज में इज्जत रखते थे और लोगों की डर, रुसवाई और अपनी झूठी शान को बचाने के लिए 4 महीने की जमात में जाने का फैसला कर लिया और उनसे हाँ कह दिया। अमीर साहब बोले कि मियाँ, आज रात को अपना साजो सामान लेकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएं। इंशाल्लाह कल ही हमारी जमात के भाई दूसरे शहर में जाएंगे और तबलीग होगी। शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद मेरे अब्बा घर आए और मेरे अब्बा ने सारा वाक़या मेरी वालदा को सुनाया। मेरी वालदा ने इसका थोड़ा इनकार किया। मेरी वालदा बोली, 4 महीने हम आपके बिना कैसे रहेंगे? ना तो दुकान आपके बिना चल सकती है और ना ही बच्चे आपके बिना रह सकते, और वो अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि दुकान संभाल सके। मेरे अब्बा ने वही जवाब दिया जो कि हर मुसलमान जिहादी अपनी बीवी और बच्चों को देता होगा, कि दुनिया में सब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले छोड़कर जाता हूँ। अब से अल्लाह ही तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब से तुम लोगों को अल्लाह की अमान में सौंप कर जाता हूँ। अब से अल्लाह तुम्हारा निगहबान और कुरान तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और अम्मी ने ना चाहते हुए भी भारी मन से आंखों को नम करके मेरे अब्बा को जमात में जाने की इजाज़त दे दी। उसी दिन रात में मेरे अब्बा घर से अपना ज़रूरी सामान बांधकर हमारे मोहल्ले की मस्जिद में चले गए। हम बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे और मैं दिल में यही सोच रही थी
कि मेरे प्यारे अब्बा 4 महीने के लिए हमसे दूर जा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए दिल बस रोने को आ रहा था, पर इस बात का शुक्र भी था कि मेरे अब्बा अल्लाह की राह में 4 महीने के लिए जा रहे हैं, जिसका सवाब हम सब परिवार वालों को पहुंचेगा। काश मैं उस दिन अब्बा को जिद करके उन्हें रोक लेती तो वो वहीं रुक जाते और आगे मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आए हैं उनकी लहरें कभी ना उठती। अब्बा के जाने के बाद यूं ही हमारे दिन बीतने लगे।